आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगना चाहिए। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की मांग एक तबके की तरफ से उठाई जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं। जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता अनुप्रिया सिंह हैं। गिरिराज सिंह ने मांग की है, नीतीश कुमार को पत्र लिखा है हलाल सर्टिफिकेशन बैन करने को लेकर। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। आपका भी ये मानना है कि पूरे देश में बैन होना चाहिए हलाल सर्टिफिकेशन। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अली कादरी साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चारों का स्वागत। विनोद बंसल साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, 45 सेकंड में जरा देश के दर्शकों को बताइए क्यों आपको लगता है हलाल सर्टिफिकेशन बैन होना चाहिए। दो बातें हैं। एक तो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, कोई साइंटिफिक मापदंड नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अभी तक सिर्फ खाने की चीजों पर होता था कि हलाल वो है जिसको तड़फा तड़फा के जानवर को मारा जाए, जब तक उसका रक्त का एक एक कण उसके अंदर रहता है तब तक उसको जिंदा ही माना जाए और उसके बाद उसको काट के खाया जाए। मैं कहता हूँ ये जानवरों के प्रति नृशंसता भी है। दूसरी बात यह कि खाने की चीजों के साथ में साबुन, काजल, बॉडी केयर, बुर्का, हिजाब, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, हॉस्पिटल, बिल्डिंग और ये डेटिंग ऐप तक को जो हलाल सर्टिफाइड ये मांग रहे हैं, ये बेसिकली उन पैसे को वसूलना और उसको आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में उसको शामिल करना, यही इसका एकमात्र बंद होना चाहिए। ठीक है विनोद बंसल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अनिला सिंह जी, गिरिराज सिंह ने भी मांग कर दी है, नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि अब इस पर बैन बिहार में भी होना चाहिए। क्यों बैन होना चाहिए उस व्यवस्था पर जो सालों से ऐसी चलती आ रही है? ये अचानक से क्या चीज चुनाव से पहले? मेरी सबको राम राम। ये बात चुनाव की नहीं है। भारतवर्ष में तो लगातार चुनाव चलते रहते हैं। हर 4 महीने के बाद चुनाव होता है, हर साल चुनाव होता है, तो क्या काम करना बंद कर दे भाई? और ये जो संस्थाएं हैं, क्या ये कानूनी संस्थाएं हैं या विश्व की किस बॉडी में ये लिखा हुआ है? WHO कहता है, UNO कहता है, कौन कहता है कि इस प्रकार की संस्थाएं जो है नॉन इस्लामिक देश में होनी चाहिए, जो कि लिपस्टिक, पाउडर, चीनी, चाय पत्ती, अस्पताल, लॉजिस्टिक्स, ट्रक, कार, सबको जो है वो हलाल का सर्टिफिकेट दे दें। ये जो धंधा इन लोगों ने बना रखा है, जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस का धंधा चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे का क्या हो रहा है इसकी भी इंक्वायरी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो करवा रही है कि ये जो पैसा जो ले रहे हैं जीएसटी भी चार्ज करते हैं, जीएसटी के डिपार्टमेंट के पास। अनिला जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुप्रिया सिंह, गिरिराज सिंह की मांग पर क्या बिहार सरकार विचार करेगी, या जो आरोप आपके ऊपर लगातार लगता है कि आप एक तबके के तुष्टीकरण की कोशिश करते हैं, उसी के तहत आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे? अनुराग जी, मैं अपना नाम अनुप्रिया लिखती हूँ, अनुप्रिया सिंह नहीं, पहले इसमें सुधार कर ले जी। मैं माफी चाहता हूं। दूसरी बात की, ठीक, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग धंधा करते हैं, और धंधा कौन करते हैं मैं आपको बता दूं कि संगीत सोम जो हैं मुजफ्फरपुर नगर के दंगे के आरोपी हैं और जो भाजपा के नेता हैं और हिंदुस्तान के बहुत बड़े वो बीफ एक्सपोर्टर हैं। तो मैं पूछती हूँ कि क्या गिरिराज सिंह जी उनको लिख करके यह कहेंगे कि उनके जो धंधे हैं उस पर इसलिए भाजपा के नेता के रूप में उनको स्वीकृत नहीं होगा, भाजपा अपने पार्टी से उनको निकालेगी? देखिए, ये भाजपा की एक नीति रही है कि देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूल समस्याएं हैं उनकी बातें नहीं कर करके बातों को इधर उधर घुमाना, राजनीतिक धर्म पे, जाति पे। आप 20 की अगर मैं बात करूं कि इनके शासनकाल में, अनुप्रिया माफ कीजिए, आपका वक्त खत्म हो गया। हम डिबेट को ओपन करेंगे तब आप अपनी बात को कहिएगा। लेकिन कादरी साहब, शहद, नमकीन, बिस्किट, आटा, डेयरी प्रोडक्ट, झाड़ू, पोंछा, मसाला, डॉक्टर, अस्पताल, हर चीज सर्टिफिकेट के आधार पर तय होगी, और ये सर्टिफिकेट वो एजेंसी दे रही है जो सरकारी एजेंसी नहीं है। सवाल ये कि संविधान से चीजें चलेंगी या किसी एक खास मजहब के कानून के मुताबिक, मान्यताओं के मुताबिक? देखिए सर, जहाँ तक के झाड़ू, पोछा, आटा, ये तमाम चीज़ें हैं, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, अगर है भी तो गलत है। लेकिन जहाँ तक के सवाल मांस का है, मीट का है, तो इस पर तो ये बात तय है कि जब तक कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा कोई भी मुसलमान वो चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। रहा सवाल गिरिराज सिंह साहब हो या हमारे विनोद बंसल भाई हो, ये लोगों को तो चाहिए कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों पर तनकीद करे। लेकिन ये बात भी उनको जान लेना चाहिए कि जितना भी एक्सपोर्ट का कारोबार है, जैसा कि अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि इसमें बहुत सारे हमारे और भी भाई हैं जो एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, कोई भी करे, लेकिन हमारे अपने देश की
आर्थिक स्थिति को नुकसान ना पहुंचे, हमारा ये कहना है। और अगर ये कोई आवाज उठाई जा रही है तो मैं कतई तायद नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन कादरी साहब एक सवाल ये कि जो सेकुलर कंट्री है वहां पर किसी एक खास मजहब की मान्यताओं के आधार पर नियम कैसे बन सकते हैं? आरोप तो और गंभीर लग रहे हैं, आरोप तो टेरर फंडिंग का लग रहा है और तमाम चीजों का लग रहा है, लेकिन एक बेसिक सा सवाल है। देखिए सर, जहां तक के सवाल हलाल सर्टिफिकेट का है, मैं इससे पहले भी आपके चैनल से और कई जगहों पर यह बात कह चुका हूं कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप ये ऑथराइजेशन नहीं देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से एक विभाग बनाए, विनोद बंसल साहब जवाब दीजिए। पर इन तमाम चीजों को रखे, वो रेवेन्यू भी जो है हमारे पास आएगा, हमारी गवर्नमेंट को आएगा रेवेन्यू। वो आप बंसल बताइए ना साहब, विभाग। बंसल साहब एक मिनट, मौलाना साहब मुझे दो बात का जवाब दीजिए कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसके पैरामीटर्स क्या हैं? आपके पास क्या कोई लेबोरेटरी है इन सारी इलीगल संस्थाओं के पास के भी जिसके बेसिस पर वो जांच करती है? कोई जांच रिपोर्ट है क्या आपके पास? तीसरी बात ये बताइए कि आखिरकार क्या पैरामीटर्स हैं और कौन इसके लिए अधिकृत है कि जिसके बेसिस पर ये सर्टिफाई होता है कि हलाल है कि हराम है? दूसरी बात ये कि जो नॉन फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आइटम्स में ये जो हलाल का सर्टिफिकेशन हो रहा है, क्या आप नहीं मानते कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है? एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करके और पैसा बटोर करके उसको आतंकवादी टेरर फंडिंग में और बाकी जगह पे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही कादरी है। साहब, कई बार इस तरह की गंभीर चीजें सवाल, गंभीर आरोप। विनोद बंसल साहब, देखिए सर, जहाँ तक के सवाल जो है आटा वगैरह का है, मैंने अभी कह दिया है तमाम चीज़ों को कि इन नहीं, तमाम आपके पर कहने से क्या होता है? मानते तो नहीं नहीं, वो लोग। कह रहे हैं कोई साइंटिफिक तरीका है क्या? नहीं, कोई सुनिए। कहीं पर सीसीटीवी लगे हुए हैं कि जब किसी को हलाल किया जा रहा होगा तो हलाल करने वाले का या उस पशु का मुंह मक्का की तरफ ही होगा, वहां पर वजू किया गया होगा। ये सर्टिफिकेट देने वाली संस्था का कोई पैरामीटर ऐसा तय है क्या? ये जितने स्लॉटर हाउस है वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी होता है, वहां पे निगरान भी होते हैं, और वहां नहीं, पर तो जो क्या हलाल का पैरामीटर तरीका क्या है? होता है दर्शकों वो को पूरे बताओ ना। हलाल के तरीके से होता है। देखिए, हलाल के माने क्या है ये है, तरीका हलाल का? हलाल का तरीका यही है कि उसके गर्दन ज़बा की जाए और उसके अंदर जितना रक्त है वो पूरा निकल जाए, और ये साइंटिफिकली भी है, ये साइंटिफिकली भी है। अगर जो है जानवर को काटा जाए, ना एक जानवर को निर्दयी तरीके से काटा जाए और उसका रक्त का एक एक कण जमीन नीचे तक बहा जाए, उसके बाद उसका मांस निकाला जाए, उसको उसके साथ क्रूअल्टी की जो सारी तो झटके के लिए क्या बोलेंगे फिर आप? उसका मांस निकाल करके झटके के लिए क्या बोलेंगे? अरे मुझे बताइए। नहीं, झटके के लिए क्या बोलेंगे जो और हमारे देश में और हमारे भाई इस्तेमाल करते हैं? झटके के गोश्त के लिए क्या बोलेंगे आप? झटके के मांस के लिए क्या बोलेंगे? उनसे सवाल करेंगे आप में है हिम्मत सवाल करने की? ठीक है, जरा करिए वो लोगों से भी सवाल। आप दोनों को रोक रहा हूं, माफ कीजिए। अनिला सिंह, एक आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से लगा, अनुप्रिया आता हूं आपके पास। उसमें कहा गया कि देखिए जो योगी सरकार है वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये तो बताइए काटने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जेडीयू की जो प्रवक्ता है उनसे मैं कहूंगी मुजफ्फरपुर बिहार में है, हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर है। और अभी मैं सुन रही थी कि मीट को लेके बहस हो रही थी कि हलाल या झटका, तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि हमने तो आज तक मीट को लेकर ही हलाल सुना था, है ना। ये नहीं सुना था कि लिपस्टिक में, शहद में, चीनी में, चाय पत्ती में, नर्स में, डॉक्टर में, बैंक में, अस्पताल में, ट्रक में, गाड़ी में, घोड़े पे, सब पर हलाल जो है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। हलाल सर्टिफिकेट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो शरिया कानून है उसके तहत जो है ये सामान बना हुआ है। तो ये बात मैंने जैसे कहा कि केवल फिर वही बात कादरी साहब जो अनिला जी खड़ी कर रही है, संविधान या शरिया? जो एक जवाब दीजिए अनिला जी को, शरिया या संविधान? नहीं, सुनिए, संविधान तो जो सर्वोपरि है और हमारी अपनी व्यक्तिगत की हद तक शरीयत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक के सवाल आपने, बंसल साहब जरा सुन लीजिए सर, आप उसके बाद बोलिए। नहीं, मैं कहता हूं संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण के लिए काम करे। तो फिर जो है ना, तो फिर सारे देश में रोक दीजिए ना, तो सारे देश में रोकिए। फिर आप खाली टीवी पे बैठकर बात क्यों करते हैं? सारे देश में रोक दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ दीजिए। आप लोग यही काम करना चाहते हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाए। आप लोग कोई काम करने ही नहीं देते, देश के हित में कोई काम नहीं करेंगे आप लोग, खाली तनकीद करना जानते हैं हम लोग, देश को बिगाड़ दे रहे हैं ऐसी बातें कर करके।
ठीक है, आप ठीक है, बोलिए लेकिन राहुल गांधी कादरी को। साहब जो सवाल आप बोलिए, अनिला सिंह ने खड़ा किया वो हलाल ये सर्टिफाइड कि नेताओं मीट का तक तो समझ में आता है, लेकिन मीट से जब इसका दायरा बढ़ता है, सर्टिफिकेशन के नाम पर फीस ली जाती है, उस फीस का कहां इस्तेमाल होता है, इसको लेकर सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ एक पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल संस्था खड़ी करने की कोशिश की जाती है। सर, जहां तक कि लिपस्टिक का सवाल है या साबुन का सवाल है, इसमें कई जगहों पर यह बात आती है कि उसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, और हमारे अपने मजहब में सूअर की चर्बी कतई तौर पर जायज नहीं है। तो ये बात के लिए कि इसके अंदर ये चर्बी नहीं नहीं जायज मिली क्यों हुई नहीं है भाई, बताओ ना। अरे हमारी अपनी, जानवरों को तड़पा के खाना जायज क्यों है अरे भाई? ये बंसल मानवीयता साहब, है, आपके मानवीयता धर्म में है। क्या जायज है, धर्म क्या है, ना धर्म है। जायज है, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? क्या बताइए ना। ये मेरा ये अपना क्या धर्म जायज है, है, क्या नहीं? मैं अपने जानवरों धर्म को- पर चलूंगा। जानवरों को तड़पा आप कौन के होते हैं खाना मेरे ये धर्म के जायज बारे है? में बोलने वाले? अरे भाई कम से कम आप कम से कौन कम होते ये हैं धर्म साहब? नहीं है। आपको ये कौन हमारे धर्म कौन नहीं है, आपको धर्म अख्तियार नहीं दिया? ठीक है, कादरी धर्म नहीं है, साहब, धर्म कादरी साहब नहीं। एक चीज और बताइए। किसी जानवर को कादरी तड़पा साहब, तड़पा आप के मारना, उसका इस्लामिक एक स्कॉलर एक हैं, लहू नीचे एक चीज डालना, और और बताइए, उसके ऊपर थूक अगर करके किसी खाने की प्रोडक्ट चीजों को थूक हिंदू करके बना बेचना, रहा है ये तो क्या वो हमारी प्रोडक्ट नेता है। हलाल है या हराम है? हलाल सर्टिफिकेट उस प्रोडक्ट को मिलेगा जिसको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हिंदू काम कर रहे हैं। अरे सर, पतंजलि को सर्टिफिकेट दे रहा है ना, या हिंदू मुस्लिम की बहस कहां से हुई? वहाँ उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो अच्छा, मिलाए जाते अब आपको हिंदू हैं मुस्लिम उसको नजर बात आ गया। होती है। अभी थोड़ी अगर देर हमारा पहले कोई हिंदू भी भाई मुस्लिम बोल रहे बनाए, थे। चाहे हिंदू बनाए चाहे मुसलमान बनाए, बनाने तो में बताओ किसको ना एतराज क्या है? पैरामीटर है? कोई एतराज नहीं कौन है। से केसेस में स्लाटर आप हाउस में आप करने देखिए, जाएंगे? कई हिंदू भाई काम करते हैं, उनको अरे रोजगार बताइए ना, मिलता है वहां कौन सा केस है पर, जहां वो पर अपने हलाल घर को का पाल रहे सर्टिफिकेट हैं। मिलेगा? क्या सारों का रोजगार बंद हलाल करेंगे आप? सर्टिफिकेशन विनोद का बंसल साहब तो सारे पैरामीटर देश क्या को है? भूखा मारने कौन का से काम करेंगे। में वो चेक होता है? ठीक है, कौन व्यक्ति ठीक उसके है। लिए ऑथराइज है? अनुप्रिया, बताओ ना। अनुप्रिया आप कुछ कहना चाह रही थी, आपने हाथ खड़ा किया था, अपनी बात कहिए। और देखिए, जो यहाँ पर आरोप लगे हैं वो थोड़े सीरियस हैं। अनिला जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। कहा यह जा रहा है कि एक पैरेलल इकोनॉमी के साथ साथ पैरेलल संस्था भी सिस्टम में डेवलप करने की कोशिश की गई, जिससे अपनी एक मोनोपोली बने। कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति उतर ही नहीं सकता, कम्पीट ही नहीं कर सकता जब तक कि वो हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए मजबूर ना हो जाए। अनुप्रिया, देखिए अनुराग जी, बहुत ही मुझे लगता है कि यह बहुत ही निंदनीय है, और कहें कि इस तरह की चर्चा, और जिस तरह से कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, जब देश की मुख्य मांग हो रही है, देश के युवाओं की मांग हो रही है, रोजगार की, महंगाई की, उसके घर की शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो देश अब जो 24 में जब पूछने वाली है इस मुद्दे से भटकाने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, और इस तरह के सर्टिफिकेशन की बात होती है। अनुप्रिया, दावा ये किया जा रहा है कि 2025 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी हलाल की। 9.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हलाल की होगी 2025 तक, हमारे देश की मौजूदा इकोनॉमी से भी लगभग दुगना। क्या ये देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? अनुप्रिया, एक पैरेलल इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ पर एक पैरेलल सिस्टम की बात हो रही है। देखिए जी, नहीं अनुराग जी, मैं फिर कह रही हूँ कि ये मुद्दे जो हैं ये भटकाने के लिए, इकोनॉमिक की बात अगर हो रही है, मैं फिर कहती हूँ इकोनॉमिक, आप बताइए, आम आदमियों के पास में नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, थाली में खाना नहीं है, अनुप्रिया जी, अपने उसके घर में नेताजी को शिक्षक बोलिए लोग जो है वो कि शिक्षा आगे लेकर इलेक्शन बेरोजगार में बैठे हुए, अपने नेताओं के आगे भी हलाल सर्टिफाइड नेता, हलाल सर्टिफाइड नेता उतारे चुनावों में, ज्यादा बेटर रहेगा। बंसल साहब किसी को आप बोलने नहीं देंगे। मैं बोल लूं? बोलिए बोलिए अनुप्रिया, बोलिए। बोल रहे हैं, मैं उनको नहीं सुन पाया, मैं बोलिए नहीं अनुप्रिया, जान पा रही हूँ बोलिए। कौन बोल रहे हैं, बोलिए अनुप्रिया। बट मैं ये कह रही हूँ कि जो भी नेता, अभी आप बीजेपी के जो यहाँ पे नेता ने कहा, जो मांग किया है, मैं कहूंगी कि मांग उनको ये करनी चाहिए कि बिहार में जैसा 75% रिजर्वेशन यहाँ लागू किया गया है, क्या बीजेपी की जहां जहां शासन काल है वहां 75% रिजर्वेशन मिलेगा? ठीक है। क्या वहां लोग काम अनुप्रिया, आज चर्चा हम हलाल की कर रहे हैं, विकास की होती है, इनकी मुद्दों चुप्पी से होती है, भटकने की लेकिन कोशिश जहां नहीं पे करते भी- हैं। लेकिन अनिला जी, जब हम आरक्षण पर नहीं, चर्चा मैं फिर करेंगे कहती तो हूँ, जरूर ये इस इनका मुद्दे पर favorite चर्चा मुद्दा करेंगे। है ठीक है, कि ठीक है देश को अनिला जी, धर्म में, जाति में हम बांटने का एक प्रयास सेकुलर करेंगे। देश हैं, हम हिंदू और मुसलमान में नहीं बंटते हैं, लेकिन हमारे देश की जो आबादी है वो हिंदू बहुल है। एक हिंदू बहुल देश में दूध, दही, पिज्जा, बर्गर हलाल सर्टिफिकेट के आधार पर बिकेगा क्या? एक तबका ये सवाल पूछता है। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, और खासतौर से मैं राशिद अल्वी जी का यहाँ पर नाम लूंगी, इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमें बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली लेकर आना पड़ेगा। ये सीधे सीधे चेतावनी थी हिंदुओं को। एक कांग्रेस का मुस्लिम नेता चेतावनी दे रहा है हिंदुओं को, हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे, और कांग्रेस का नेतृत्व चुप है। उसी प्रकार से
समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदू ग्रंथों का अपमान करते हैं, और इनके एक बुजुर्गवाद जो नेता हैं वो तो लगातार ये कहते चले आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है न केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट करती है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है जब उत्तर देगा, क्योंकि ये संभल के सांसद हैं और संभल के बगल में अमरोहा में शामी के गांव में योगी सरकार जो है एक बड़ा सुंदर बहुत बड़ा स्टेडियम बनवा रही है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? ठीक है। क्या योगी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ? हालांकि अनिला जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमीक जमैया समाजवादी पार्टी के नेता, उनका बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हलाल संस्थाओं को तो भारत रत्न मिलना चाहिए जिस तरीके का वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। अनुप्रिया माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, कादरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात भी कहिए। एक बात और कहना चाह रही जी अनिला जी कंप्लीट कीजिए। मैं अनिला जी कंप्लीट कीजिए। आपको पता है कि जो हलाल सर्टिफाइड अस्पताल है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वहां पर किसी को खून चढ़ रहा है, किसी मुसलमान को खून चढ़ रहा है, तो वो हिंदू यानी काफिर का खून नहीं चढ़ेगा। इसकी गारंटी ले रहे हैं, इसलिए वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है। बैंक जो है वो हलाल उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है कादरी साहब ये जो बात अनिला जी ने आखिर में कही, मुझे बताइए कि अगर इस्लाम में तो कहा जाता है कि आपको सूद नहीं लेना चाहिए, आपको ब्याज की कमाई नहीं करनी चाहिए, हर हिंदू और हर मुसलमान का बैंक में खाता है, सर आपको भी ब्याज का पैसा मिलता होगा, वहां पर तो आपको संशोधन मंजूर है, आप ब्याज का पैसा ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं खाना हमें हलाल सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि हम सच्चे मुसलमान हैं। ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना सर। ट्रांसफर करने वाले हैं जल्दी से। बंसल जी जरा वक्त दे दीजिए प्लीज। बोलिए कादरी साहब। आपसे बोलिए। देखिए मेरी बात का जवाब दे दीजिए बस। देखिए अनिला जी आखिरकार कैसे सर्टिफाई करते हैं हलाल का? सुनिए अनिला जी, नहीं उसका जवाब नहीं दे पाए वो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सच्चा मुसलमान जो ब्याज नहीं लेता है वो बैंक खातों से ब्याज तो वसूलेगा, लेकिन खाने का प्रोडक्ट उसको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। सर जहां तक के सवाल है बैंक खातों का ट्रांसफर कर दो ब्याज सारी। सुनिए सर, आपको आपकी संस्था को भेज देंगे सर, फिक्र मत कीजिए। नहीं मुझे जरूरत नहीं है सर, आपकी संस्था को दे देंगे। नहीं थैंक यू। लेकिन कादरी साहब सीधा सवाल है, सीधा जवाब। हम आपको कह रहे हैं कि बहुत सारा मुसलमान ऐसा है जो मुसलमान बैंक में अगर डिपॉजिट भी कराता है तो उसका बैच का पैसा नहीं लेता है। बहुत सारा या सारा? नहीं बहुत सारा मुसलमान, हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मुसलमान बताइए। अरे मैं हूँ सर, मैं हूँ, मैंने लेता हूँ, मैंने लेता हूँ। कौन सा बैंक अकाउंट है बताइए? मैंने लेता हूँ, मेरा ICICI में है, SBI में, मैंने लेता हूँ। नहीं क्या मैंने लेता हूँ आपका सेविंग बैंक अकाउंट है? अरे सर अब वो आपको अकाउंट डिटेल दूंगा तो आप पहुंच जाएंगे ना वहां पर। ठीक है, नहीं अकाउंट समझ रहे हैं आप? नहीं क्योंकि आप तो हर जगह छापेमारी के लिए निकले गए। आप झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। ना हम लेते ही नहीं है, पर्दाफाश करना चाहता हूं। हम लेते ही नहीं, RBI के हम लेते ही नहीं सर। RBI के रूल है, आपको ब्याज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खाता वापस ले जाना पड़ेगा। अरे हम लेते हैं और किसी संस्था को दे देते हैं। लेते मौलवी साहब, मौलाना साहब, आप ऑन एयर बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। किसी संस्था को दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, हम किसी संस्था को दे देते हैं। ठीक है। नहीं कादरी साहब ने अपनी बात को थोड़ा बदल दिया, उन्होंने कहा कि हम ले तो लेते हैं लेकिन बाद में दे देते हैं। लेकिन अनुप्रिया ब्याज लेंगे लेकिन सर्टिफिकेट हलाल का चाहिए खाने के लिए, दोहरा मापदंड आपको भी लगता है कि 2023 में इन मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए? अनुप्रिया खुलकर बात होनी चाहिए एक सेकुलर कंट्री में। हमको इस्लामिक वर्ड तो है नहीं कि जो कुछ लिखा हुआ है उसी को हमें फॉलो करना होगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि आगे आने वाले टाइम में नेता हलाल सर्टिफाइड नहीं होंगे? अनुप्रिया मैं फिर कह रही हूँ कि देश हमारा संविधान से चलेगा, किसी भी देखिए हमारा देश संविधान से चलेगा और संविधान हमें कहता है कि हम सभी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी भी एक धर्म के जाति से ये देश चलने वाला नहीं, चाहे वो कोई भी। मैं फिर कहती हूँ ये बीजेपी की ही चाल है जिसके तहत देश में नहीं संविधान के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं अनिला जी आप बीच में तो नहीं बोलिए, आप सुन लीजिए पहले मैं क्या कह रही हूँ। आपको तो भाई अब आधा अधूरा आप सुनती हैं, आधा बीच बोलिए। या आपके लिए संविधान बदलने की प्रक्रिया होगी और आप संविधान बदल रहे हैं, ये देश देख भी रहा है कि आपने बार बार संविधान में ये बता दिया।